हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 क्लास 8 चैप्टर 9 मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे मिस हो गया था वो वाला आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन ये है, इसको पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम की जो शेप होती है वो ट्रेपेजियम इस टाइप का होता है जिसमें 8 पेयर पैरेलल होता है। तो इसका जो एरिया है वो 3-4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ पैरेलल साइड, एक जो पैरेलल साइड है वो आपको 10 सेंटीमीटर दी है। तो इसको B1 मान लिया, ये 10 सेंटीमीटर है, ये आपकी 10 सेंटीमीटर है, इसको B1 मान लिया और दूसरी B2 मान लिया। और इसकी जो हाइट है ये हाइट आएगी 4 सेंटीमीटर हाइट आ गई। h = 4 सेंटीमीटर है इसमें। तो फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, दूसरी पैरेलल साइड आपको निकालनी है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए अब आप एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम का एरिया ए होता है, कैपिटल ए से डिनोट करेंगे B1 + B2 × H। तो A हाफ B1 कितना है आपका, पहली साइड पैरेलल 10 और B2 अननोन और H कितना है, हाइट इसकी दी है 4। ये कट जाएगा, 2 × 2 = 4। एरिया दिया है 34, यानी कि ये 2 ओवरऑल कॉमन है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, डिवाइड करेगा 10 + B2, इससे डिवाइड होगा तो 70। तो 70 10 इधर आएगा माइनस का B2, ये आपका 17 में से 10 जाएगा 7 सेंटीमीटर B2। ये इसका आंसर आ गया। सेकेंड पैरेलल लाइंस इसकी आ गई। तो इस तरीके से ये फर्स्ट का ये आपका आंसर आ गया सेकंड का। तो हमने उस वीडियो में फर्स्ट वाले में फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ कर दिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस दिया है। फर्स्ट डायगोनल D1 7.5 सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल D2 12 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ए रोम्बस, जैसे रोम्बस की फिगर लेनी है, बनानी है, तो इस तरीके से ऑल साइड्स इक्वल होंगी और अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। तो एक डायगोनल D1 है, एक D2 है, एक D1 हो गया, एक D2 है। तो यहाँ पर बनाने की जरूरत नहीं है फिगर, लेकिन हम फिर भी मेंशन कर रहे हैं D1 7.5, D2 12 सेंटीमीटर। जब डायगोनल दिए हों तो एरिया ऑफ अ रोम्बस होगा हाफ D1 × D2। हाफ D1 पहला डायगोनल 7.5 सेंटीमीटर और दूसरा आएगा 12 सेंटीमीटर। 2 से डिवाइड होगा 6। अब सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब 7.5 × 6 करेंगे हम तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 × 5 = 30, 7 × 6 = 42 और 42 + 3 45। डेसिमल एक डिजिट के आगे लग जाएगा तो ये आ गया आपका 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस
क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस। एरिया आपका क्वेश्चन मार्क है। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज साइड दी है, बेस दिया है 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड ऑफ वन इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर। एक डायगोनल। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज। एल्टीट्यूड क्या है? एल्टीट्यूड को बोलते हैं हाइट, और हाइट इसमें दी है 4.8 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकालो। एरिया ऑफ अ रोम्बस, एरिया ऑफ ए रोम्बस जब बेस दिया हो और हाइट दी हो तो एरिया ऑफ ए रोम्बस b इंटू एच आएगा। बेस है आपका 5 और सेंटीमीटर और हाइट है 4.8 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 8 5 जा 40, उसका 0 और 5 4 जा 20 और प्लस 4 24, और यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया। फर्स्ट पार्ट तो हो गया इसका। अब सेकेंड पार्ट में क्या है? If one of its diagonal 8 सेंटीमीटर, find the length of other diagonal। अब इसमें एक डायगोनल दिया है। एक डायगोनल कितना दिया है आपका? D1 इक्वल टू, एक डायगोनल इसमें दिया है 8 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल हो गया क्वेश्चन मार्क। तो अब एरिया ऑफ ए रोम्बस यहां पर लगाएंगे हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये लगाएंगे। तो एरिया अभी निकाला है 24, हाफ D1, एक डायगोनल दिया है 8, दूसरा निकालना है 2 4 जा 8, 24, 4 नीचे आके डिवाइड करेगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब 4 6 जा 24, 6 सेंटीमीटर, ये D2 आ गया सेकेंड डायगोनल। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7th होगा। तो 7th को अब हम करेंगे, इसे इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर क्लास 8 से चैप्टर 9 मेंस्ट्रुएशन। एक्सरसाइज मिट गया है तो एक्सरसाइज हम लिखते हैं यहाँ पर। एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर अब इसका होने जा रहा है 7, 6 हो गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 7 क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स, टाइल्स कितनी है? इसमें 3000 है। 3000 देखिए आप यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7। द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट 3000 टाइल्स। तो ये 3000 टाइल्स हैं आपकी। विच आर रोम्बस शेप, इनका शेप कैसा है? रोम्बस। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। एक डायगोनल D1 ले लो 45 सेंटीमीटर, दूसरा D2 ले लो 30 सेंटीमीटर है। फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर if the cost per meter square is ₹4। तो पहले हम एरिया ऑफ वन टाइल निकालेंगे। एरिया ऑफ अ टाइल, एरिया ऑफ ए टाइल इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ ए रोम्बस, एरिया ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस का एरिया आएगा। क्यों आएगा? क्यों? इसमें टाइल किस शेप की है? रोम्बस की।
तो डायगोनल दिए हैं, तो हाफ d1 इंटू d2, तो हाफ d1 कितना है इसमें 45 सेंटीमीटर, और दूसरा को क्या है इसमें ए है आपका 45 और d2 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 2 से काट दो 15 आएगा। अब 45 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो टोटल एरिया आएगा 15 4 जा 15 5 जा 75, ये 7 आया यहाँ पर, ये 5 आ गया यहाँ पर, 15 4 जा 60 और 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक टाइल का एरिया आया। एक टाइल का एरिया कितना आ गया आपका 675 सेंटीमीटर। अब टोटल एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, टोटल एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, 3000 टाइल्स का जो एरिया आएगा 3000 मल्टीप्लाई बाय 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा। इनका चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो या फिर हम बाद में इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इसमें दिया है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इन द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ पॉलिशिंग, पॉलिश किया जाता है ना, तो इसका पॉलिशिंग का जो एरिया है, पॉलिशिंग का जो रेट है वो कितना है पर मीटर स्क्वायर ₹4 पर मीटर स्क्वायर का मतलब ये है कि 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई, ये इतने पर जो पॉलिश करेंगे तो उसका पैसा लगेगा ₹4। अब टोटल ये जो एरिया आपका आया है, ये जो टोटल एरिया आया है उस एरिया को 3000 इंटू 675। अब यहाँ पर इस एरिया को हमने मीटर स्क्वायर में बदलना है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100 और आ जाएगा 4 जीरो आ जाएंगे मीटर स्क्वायर। तो अब इसे हम क्या करेंगे, इसको हम मीटर स्क्वायर में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, मीटर स्क्वायर में। तो जब हम मीटर स्क्वायर में बदलेंगे एरिया को, तो ये आपका आएगा 3000 इंटू 675, और नीचे क्या आ जाएगा 4 जीरो से डिवाइड करेंगे 1 2 3 4, ये मीटर स्क्वायर में आ गया। ये इस प्रोसेस से आया, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल दिया। अब यहां से निकालेंगे टोटल कॉस्ट, तो यहां पर टोटल कॉस्ट क्या आएगी, टोटल कॉस्ट आएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी, यहाँ पर जो टोटल एरिया आया है अभी आपका 333 और 675, और नीचे क्या था 40 थे, ये मीटर स्क्वायर में बदल गया। अब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है ₹4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां से क्या है 30 से 30 कट जाएंगे। तो अब हम इसको आगे बढ़ेंगे, तो आगे देखिए कैसे हम बढ़ेंगे। आगे देखिए आप इसे सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, अब ये 3 आ गया, 6 7 5 आ गया, और ये 2 आ गया, और ये 5 आ गया। अब 6 7 5 आया आपका, क्या आया 6 7 5 डिवाइडेड बाय 5, 6 7 5 डिवाइडेड बाय 5, तो 135 आ जाएगा। ये 135 इसे डिवाइड करेंगे 135 आ गया। अब 135 ये आ गया आपका बड़ा समय थोड़ा सा, 135 3 इंटू 135 इंटू 2। अब ये यहां से
3 2 जा 6, 135 इंटू 6। अब यहाँ से 135 इंटू 6 कर दो, तो इंटू 6 करेंगे तो 810, इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा 810। तो ये आपका टोटल आंसर आ गया। पहले आपने क्या किया, पहले आपने एक टाइल रोम्बस थी उसका एरिया निकाला, फिर 3000 टाइल्स थी उनका मल्टीप्लाई किया, सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, फिर हमने उसे मीटर स्क्वायर में बदला और फिर इसे कॉस से मल्टीप्लाई करके 810 आ गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, मोहन wants to buy a trapezium shaped field। मोहन खरीदना चाहता है फील्ड को, वो ट्रेपेजियम है ये फील्ड। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस इट्स साइड अलोंग द रोड। दो पैरेलल लाइन है, एक रोड की तरफ है एक रिवर की तरफ है, तो एक दूसरे के डबल है। और मोहन wants to buy trapezium shaped field, its one along the river is parallel to and twice the side along the road। रिवर की तरफ है वो ट्वाइस है, डबल है, किससे रोड की तरफ से, ये साइड डबल है। और जो डिस्टेंस पैरेलल लाइन की है वो 100 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। तो हमें ये निकालना है। तो यहां से देखिए, मोहन wants to buy trapezium shaped field in inside along its side along the river is parallel to and twice its side along the road। if the area of a field, एरिया दिया है, एरिया कितना गिवन है आपका, एरिया है 1050 मीटर स्क्वायर। लेट द साइड, दो साइड हैं, एक कौन सी साइड है, रिवर की तरफ है और एक दूसरी उसकी तरफ है। तो यहां पर लेट द साइड along the road, let the side along the रोड की जो तरफ है, किसकी तरफ है, रोड की तरफ है, उसको हमने x मीटर ले लिया। और साइड along द रिवर की तरफ है, वो क्या आ जाएगी, डबल 2x मीटर आ जाएगी। अब इनकी साइड्स निकालनी है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। तो रिवर की तरफ की साइड निकालनी है हमें। तो ये देखिए, ये आपका फील्ड है, रोड की तरफ साइड छोटी है, रिवर की तरफ डबल है, और इनकी जो डिस्टेंस बिटवीन 100 है वो किसका काम करेगी, हाइट का काम करेगी। तो इसमें h कितना है, h है आपका 100 मीटर। अब एक साइड है, इसको B1 ले लो और दूसरी साइड को B2 ले लो। तो एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम क्या आएगा यहां से, देखिए फॉर्मूला, सिंस एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ B1 प्लस B2। एरिया कितना दिया है इसमें, 10500 मीटर स्क्वायर। एक साइड क्या थी आपकी, x
और दूसरी ट्वाइस थी 2x 10500 x और 2x मिलकर के 3x हो जाएगा 3x अपॉन 2 इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके नीचे 1 ले लो तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर आएगा देखो यहां से इसका जो आंसर आएगा ध्यान से देखिए 3x का 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3x आएगा 3x 10500 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है अब इसे हम यहाँ पर 3 आ जाएगा अब हम इसे डिवाइड करेंगे 10500 को डिवाइड कर दो 3 से तो 3 से डिवाइड करोगे तो 3500 आ जाएगा 3500 ये आ गया 3500 इंटू 2 अब इसको वो करोगे 35 टू जा 70 और ये यहाँ पर 00 आ जाएगा ये सेंटीमीटर आ जाएगा ये इतना आपका आंसर ये आया इसमें एक जो मिस्टेक हुई है वो मिस्टेक क्या है इसमें साथ में हाइट भी आएगी तो हाइट कितनी थी यहाँ पर 100 थी वो 100 लिखेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा चेंज होगा क्या चेंज होगा देखिए आप यहाँ से जो मिस्टेक हुई है उसके वजह से ये गलत हो गया सब हमने क्या करना है हमें यहाँ पर 10500 1/2 3x ये यहाँ पर 100 है ये कट जाएगा 50 आ जाएगा 50 आ गया तो यहाँ पर ये आपका 50 आ गया ये 2 यहाँ से हट जाएगा तो अब ये क्या आएगा 10500 और नीचे डिवाइड करेंगे तो 3 भी आ जाएगा और यहाँ से 50 भी आ जाएगा यहाँ से x आ गया 0 कट गया 5 2 जा क्या आएगा यहाँ पर 10 5 1 जा 5 ये आ गया और एक 0 भी आएगा 210 5 से कटेगा 210 नीचे 3 है x 210 3 से कटेगा तो 70 आ जाएगा तो x = 70 मीटर आ गया ये आपका v1 आ गया और v2 कितना आ जाएगा 2x तो v2 = 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है 70 तो 140 मीटर ये आपका आंसर आ गया तो 140 मीटर ये आ गया अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करेंगे हम इसे हम इरेज करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्वेश्चन नंबर 9 top surface of a raised platform is in the shape of regular octagon नाइन्थ में है रेगुलर ऑक्टागन ये है आपका फिगर दिया है
टॉप सरफेस ऑफ अ रेल प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन 8 साइड वाला है, 8 साइड वाला ऑक्टागन है, ये दिया हुआ है। 1 साइड, फिर 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 6 और ये 7 और ये 8, इस तरीके से है। अब यहाँ से डॉट डॉट लाइन डाल दो। ये जो है 4 मीटर है और ये पूरा 11 मीटर है, और यहाँ से ये एक साइड 5 मीटर की है, तो ईच साइड 5 मीटर की होगी। रेगुलर है ना, रेगुलर में सारी साइड इक्वल होती है, तो ये भी यहाँ पर कितना आएगा, 5 मीटर आएगा, ये 5 मीटर आ गया। अब यहाँ से भी एक ऐसे लाइन ज्वाइन कर सकते हो। तो इसमें क्या बन रहे हैं, 2 ट्रेपेजियम बन रहे हैं, 2 ट्रेपेजियम बनेंगे और एक क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। तो इसमें जो ये फिगर दी हुई है आपको, ये फिगर दी है, ये फिगर आपको दी हुई है, ये है फिगर, देखिए ये फिगर है आपका, ये 4 मीटर है। टॉप सरफेस ऑफ अ रेल प्लेटफॉर्म इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस, इसका एरिया निकालना है। तो अब इसमें 2 ट्रेपेजियम बनेंगे, देखिए आपको क्लियर दिख रहा है ना, ये जो डिस्टेंस बिटवीन है ये हाइट का काम करेगी, ये किसका काम करेगी, ये आपका हाइट होगी और ये पैरेलल साइड्स हो जाएगी, और दूसरी पैरेलल साइड एक 5 मीटर है, तो ये भी 5 मीटर आ जाएगी। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। तो अब यहां से देखिए, ध्यान से देखो आप, यहां से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, फर्स्ट ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम बन गया, इसका एरिया आएगा हाफ B1 प्लस B2 इंटू H, ये इसका एरिया है। तो देखिए ये ट्रेपेजियम एक तो फर्स्ट बन रहा है, ये सेकंड ट्रेपेजियम बन रहा है, तो एक का निकालो, डबल कर देंगे उसको, हाफ। तो यहाँ पर B1 पहली साइड क्या मानी जाएगी, ये वाली 11 मीटर, और दूसरी साइड 5 मीटर, क्योंकि हर एक साइड, ईच साइड रेगुलर है ना, ईच साइड इक्वल होगी। ये 5 है तो ये भी 5 आएगी, ये भी 5 आएगी, ये भी 5, ईच साइड विल बी 5 मीटर। एक हैव यू गॉट इट। अब ये फॉर्मूला में लिखो, B1 पहली साइड 11 और B2 दूसरी साइड 5 और हाइट 4 है। तो अब इसे हाइट कितनी है, यहाँ पर 4 मीटर है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन सी है। तो इसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, इसका जो एरिया आएगा हाफ, ये 11 प्लस 5 16 होगा, ये 4 होगा, ये 8 क्या आएगा, A इज इक्वल टू 32 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है ना। अब एरिया ऑफ 2 ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ 2 ट्रेपेजियम, 2 का कितना आएगा, डबल कर दो तो कितना आ गया, 32 इंटू 2 64 मीटर स्क्वायर। दूसरी जो फिगर है वो रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। तो लेंथ इसमें क्या आएगी, 11 मीटर आएगी, और विड्थ क्या आएगी इसकी, विड्थ ये 5, ये लेंथ हो गई ना 11, ये लेंथ 11, विड्थ 5, तो ये 5 मीटर। तो ये आ गया आपका 55 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने क्या कर देना है, यहाँ पर आपको प्लस कर देना है टोटल एरिया। तो इसमें आपको क्या मिला था, इसमें जो लेंथ थी वो कितनी थी आपकी 11 मीटर, और विड्थ कितनी थी 5 मीटर। अब टोटल एरिया निकालना है ना, टोटल एरिया निकालना है। तो टोटल एरिया कितना आएगा, टोटल एरिया आपका 2 ट्रेपेजियम का 64 और इसका 55, इन सबको प्लस करो, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 5 11, 119 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर
10th की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर अब हम 10 देखेंगे, इसको हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, तो रीड करो। Question number 10. There is a pentagonal shaped path as shown in the figure. Pentagonal का मतलब है इसमें 5 साइड होंगे। For finding its area, Jyoti and Kavita divided it into 2 different ways. Find the area of this path using both ways. Can you suggest some other way ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया? तो इसमें ये देखिए आप यहां से, ए है पेंटागोनल, तो इसमें ये है आपका, तो ये फिगर बनी हुई है। अब इस फिगर में क्या किया है कि जैसे ये आपका 1 2, ये है आपका 3, ये 4 और ये 5। अब ये इतनी यहां से यहां तक कितनी है, 15 मीटर है ए, और ये भी आपका कितना है, 15 मीटर है, और ये पूरा कितना है आपका 30 मीटर है, पूरा 30 मीटर है ये पूरा। अब पहले एक परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। अब इसमें पहले इन्होंने जो ज्योतिष डायग्राम फॉर ज्योति, तो ज्योति का जो है, ज्योति ने ऐसे ज्वाइन कर दिया इसको, ए यहां पर परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये परपेंडिकुलर आ गया, ये परपेंडिकुलर आ गया, तो इसमें 2 ट्रेपेजियम बन गए। कितने ट्रेपेजियम बन गए इस फिगर में? फर्स्ट वे है, ये आपका फर्स्ट वे है, तो 2 बन गए। तो ये फर्स्ट ट्रेपेजियम, ये सेकंड ट्रेपेजियम, 2 4 फर्स्ट ट्रेपेजियम, फर्स्ट ट्रेपेजियम। तो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा हाफ B1 प्लस B2 इंटू H। अब यहां से थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अंडरस्टैंडिंग के साथ। क्या है, अब इसमें ये वाली जो साइड है पूरी, ये कितनी है पूरी 30, ये 30, ये यहां से जो डिस्टेंस है पूरी 30 है, तो एक पैरेलल साइड 30 मीटर आ गई, और दूसरी पैरेलल साइड क्या आ गई, दूसरी पैरेलल साइड ये आ गई आपकी, इसमें B2 15 मीटर। अब हाइट लेनी है, हाइट क्या आएगी, टोटल आपकी कितनी है, ये 15 है, कितनी है ये 15 है, तो हाफ इधर हो जाएगी, हाफ इधर हो जाएगी, तो 7.5 आएगी। क्या आएगी, 7.5। हाँ जी, तो ये आपका ये पूरी 15 है, तो हाइट 15 की आधी आएगी, ये 15 हाइट 15 की हाफ हो जाएगी। या तो 7.5 लिख सकते हो, या फिर ऐसे 50/2। तो एरिया हाफ B1, पहली पैरेलल साइड ये पूरी 30 है, और ये वाली दूसरी 15 है, ये वाली 15 है, और हाइट कितनी है 15/2 है। तो A इक्वल टू A 1/2, ये आपका 45 आएगा, ये 15/2 आएगा। तो यहां से आपका एरिया
निकालना है। तो यहाँ से therefore टोटल एरिया ऑफ यहाँ पर टोटल एरिया निकालना है। टोटल एरिया ऑफ पेंटागन, ये पेंटागन शेप है ना, टोटल एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्ट क्या आएगा, डबल करो ना इसको, एक ट्रेपेजियम का एरिया इतना है तो इसको डबल करो तो कितना आएगा 1/2 इंटू 45 15/2। ए है 2 से 2 कट गया। अब 45 और 15 मल्टीप्लाई करो, 45 इंटू 15, इसका जो मल्टीप्लाई आएगा 675 आएगा और 2 से डिवाइड कर दो इसे, तो 2 से डिवाइड करो, डिवाइडेड बाई 2 तो 33 यहाँ पर कोई मिस्टेक हो रही है। 15/2 हाफ, ये 13, ये 45, 15/2 तो इसको 675 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर ये आपका आएगा, ये पॉइंट यहाँ से हटेगा 337.5 मीटर, ये टोटल एरिया आएगा। अब उसी को दूसरे वे से करना है। दूसरे वे से कैसे करना है, इसी फिगर को अब उसके लिए दूसरे वे से करना है। तो दूसरे वे से हम करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर इसी फिगर को दूसरे बेस से कैसे है आपका, ये देखिए यहाँ पर अब की बार ज्वाइन किया है इस तरीके से, अब की बार ज्वाइन इस तरीके से किया है कि जैसे देखिए यहाँ पर आपका है ए फिगर है आपका, यूं है ए। अब की बार मिलाया है ऐसे, इसको ज्वाइन कर दिया तो आप ये देखो यहाँ पर ये इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, ये 15 मीटर हो गया, हाँ जी, तो ये भी आपका 15 मीटर होगा, ये 15 मीटर हो गया। अब आपका यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल बन गया और एक क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। ये भी साइड कितनी है 15 मीटर की है, ये 15 मीटर की है, ये क्या है 15 मीटर की। टोटल हाइट क्या दी थी, टोटल जो हाइट है ना वो आपकी 30 मीटर थी टोटल हाइट। तो ये यहाँ से ये आपका ये जो हाइट बनेगी इसकी, तो 30 में से 15 गया तो ये 15 मीटर आ गया। तो अब हम यहाँ पर एक ट्रायंगल का एरिया और एक यहाँ पर स्क्वायर का एरिया, ट्रायंगल का एरिया बनेगा और एक स्क्वायर का एरिया बनेगा यहाँ पर। तो देखिए एरिया ऑफ अ स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड, तो कितना आ जाएगा 15 इंटू 15, तो ये 15 225 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस 15 है और हाइट भी 15 है, तो ये 225/2, 225 को 2 से डिवाइड करो, 225 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा 112.5 मीटर स्क्वायर। तो ये अब टोटल एरिया निकालना है इसका, टोटल एरिया। तो टोटल एरिया देखिए आप यहां से, ये यहां से मीटर स्क्वायर, देयरफॉर टोटल एरिया कितना आएगा 225,112.5। एक तो क्या था आपका स्क्वायर,
और दूसरा क्या था आपका ट्रायंगल, तो 2 to 5 इसमें ऐड कर दो, तो 2 to 5 ऐड करोगे तो 337.5 मीटर स्क्वायर। कोई भी आपने रास्ता अपनाओ, इसका दोनों का एक ही आएगा। देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ पेंटागन सेट इतना। अब हम मूव करते हैं, ये आंसर टोटल आ गया। अब हम मूव करेंगे 11th, लास्ट क्वेश्चन है 11th की तरफ। तो 11th की तरफ मूव करने से पहले हम इसे इरेज करेंगे। इरेज करो इसको। देखिए आप यहां से कैसे करेंगे 11th क्वेश्चन को, उसको हम जरा देखते हैं फिर हम उसे करेंगे। हाँ जी देखिए क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 लास्ट क्वेश्चन है। डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर्स फ्रेम है आउटर डायमेंशन। आउटर डायमेंशन, एक आउटर डायमेंशन ये है, देखिए ये है आउटर डायमेंशन। तो इसमें कितनी है, ये 24 सेंटीमीटर है और ये आपकी 28 है। थोड़ा सा फिगर को चेंज करना पड़ेगा। ये जो है 24 सेंटीमीटर साइड है, ये जो साइड है आपकी 28 सेंटीमीटर है। इसके अंदर एक और है फ्रेम, ये वाला यहां पर इस तरीके से। ये इसका 16 सेंटीमीटर है डायमेंशन और ये वाला 20 सेंटीमीटर है ये वाला। और इसको यूं ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन। ये फिगर है आपका, ये फिगर बनी हुई है ना इस तरीके से। तो अब आप देखिए इसमें क्या पूछा गया है, क्या निकालना है, ये है। तो यहां पर डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर्स, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर्स frame has outer dimension this and inner dimension 16 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, इसकी 24 इंटू 28 सेंटीमीटर, बाहर वाले की, अंदर वाले की 16 इंटू 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम, द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। विड्थ सबकी सेम है, विड्थ सेम है, तो हर एक सेक्शन का एरिया निकालना है। तो इसमें कितने सेक्शन बन रहे हैं वो देख लीजिए। तो यहाँ पर हर एक सेक्शन का एरिया निकालना है। तो हम क्या करें, इसको नंबरिंग कर दें हर एक सेक्शन का। तो टोटल कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 एरियाज आएंगे इसके। कितने एरियाज आएंगे, 5, 1 2 3 4 5 एरियाज आएंगे। तो नंबरिंग कर दो, इसका जो फर्स्ट और इसको क्या ले लो सेकेंड, इसको थर्ड पार्ट, इसको फोर्थ पार्ट और इसको फिफ्थ पार्ट, 5 पार्ट बन गए। तो अब देखिए यहां पर एरिया, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट का एरिया तो यहां से अब आप देखेंगे कि एरिया कैसे निकालेंगे। यहां पर
फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू, ये देखो ए ट्रेपेजियम एक जैसा बन रहा है, एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, ये इक्वल आएंगे दोनों एरिया, क्यों, ये ट्रेपेजियम है, तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, तो कितना, हाफ B1 प्लस B2 इंटू H। तो B1 देखो 24 है, B1 यहां पर क्या है, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर है B1। और ये B2 कितना है, B2 यहां पर B2 16 सेंटीमीटर है। अब विड्थ, ये हाइट कितनी आएगी, हाइट में क्या है कि पूरा 28 है ना, 28 है, ये 28 है ना। अब 28 में से 20 जाएगा, 28 में से 20 जाएगा तो 8 बचेगा, क्या बचेगा, 8, 28 में से 20 गया 8, तो अब बचा 8, तो वो 8 क्या आएगा, 4 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। तो इसकी जो हाइट मिलेगी वो क्या आएगी, इसकी जो हाइट आएगी आपकी, इसकी हाइट आ जाएगी आपका 28 में से 20 कम कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, 8/2 4 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा हाफ B1 कितना है 24 और B2 कितना है 16 और हाइट कितनी, ये 8 आया था ना, तो 28 में से 20 गया 8, तो 4 ऊपर की 4 नीचे की विड्थ आ जाएगी, इक्वल ये कटेगा तो ये 4 आ गया, ये आएगा आपका 40, ये 4 आ जाएगा। एक इसकी कितनी 24 और ये 16 आई थी आपकी, तो 40 ये 4, तो एरिया आपका ट्रेपेजियम ये 4। हाँ जी, जो मिस्टेक हो रही थी वो क्या थी, 4 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 80 सेंटीमीटर। तो ये जो फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट सेम थे तो उनका एरिया यही आएगा। अब सेकेंड और फोर्थ पार्ट का एरिया एक जैसा आएगा, तो इसे हम निकालेंगे। देखिए अब आप एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द फोर्थ पार्ट इज इक्वल टू आई। अब वो क्या आएगा, ट्रेपेजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम का एरिया, ठीक है ना, हाफ वही आएगा B1 प्लस B2 इंटू H। तो B1 ये लेंगे साइड, तो B1 यहां पर कितना आएगा 28 सेंटीमीटर और B2 कितना आएगा, B1 है, B2 20 आएगा 20 सेंटीमीटर। हाइट सेम है, उन्होंने कहा हाइट सेम है, विड्थ सेम है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्शन ऑफ फ्रेम इफ द विड्थ इज सेक्शन इज सेम, तो विड्थ वही है 4 आएगी 4 सेंटीमीटर। अब इसमें हम वैल्यू बिठाएंगे, तो वैल्यू इसमें बिठाओ, तो वैल्यू इसमें क्या आएगी, हाफ B1 28 B2 20 और हाइट 4
2 से काट दो, 2 2 जा 4, 8, ये 48 आएगा इंटू 2, मल्टीप्लाई करोगे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब हमें निकालना है जो फिगर बची है आपकी अंदर वाली, तो उसका हमें एरिया निकालना है। अंदर वाली जो फिगर है वो क्या है, देखिए आप यहां से, अंदर वाली फिगर रेक्टेंगल है। क्या है ये? रेक्टेंगल। तो फिफ्थ का लेंथ 20, विड्थ 16, तो एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट, एरिया ऑफ द फिफ्थ पार्ट, तो एरिया ऑफ द फिफ्थ पार्ट, तो फिफ्थ पार्ट का वो क्या है? रेक्टेंगल, L इंटू बी। लेंथ उसकी कितनी है? 20, ये दिया है 20, लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर, और विड्थ इसकी कितनी है? 16 सेंटीमीटर। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 16 2 जा 32, 10, तो ये फिफ्थ पार्ट का एरिया हो गया। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11 ऑफ एक्सरसाइज 9.1, तो इस तरीके से हमने 9.1 फिनिश कर दी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।